एक बात हमेशा याद रखना, इन स्थानों पर भगवान का वास कभी नहीं होता। इन स्थानों पर परमपिता परमेश्वर का वास कभी नहीं होता। परमपिता परमेश्वर वहां कभी नहीं जाते। वह स्थान कौन सा है जहां पर ईश्वर कभी नहीं जाते? अगर हम इसकी चर्चा करें तो हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे पुराण बताते हैं, और श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज का जो संवाद है, जो राजा परीक्षित को उपदेश करते समय उन्होंने संवाद किया, उस संवाद का एक प्रसंग आपके साथ मैं साझा करता हूं। ईश्वर राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, ईश्वर का पदार्पण कहां नहीं हो सकता? मैंने तो सुना है कि कण कण में ईश्वर का वास होता है। मैंने तो सुना है कि हर जगह ईश्वर का वास होता है, परंतु एक मन में भाव भी आता है। कुछ ऐसे स्थान हैं जो पवित्र नहीं है, जहां पर अशुद्धता है, जहां पर अपवित्रता है। क्या वास्तव में भगवान का वास वहां भी होता है? जब यह प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, तो सुखदेव जी महाराज ने कहना प्रारंभ किया कि हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। तुम्हारा प्रश्न आने वाले युग के लिए, आने वाले समय के लिए कल्याणकारी हो। और यह संदेश, यह संवाद, यह सत्संग, यह उपदेश युग युगांतर तक जो भी धर्मानुरागी होंगे इससे सबक लेते रहेंगे, इससे सीख लेते रहेंगे, इससे कुछ न कुछ चिंतन जरूर करेंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहना प्रारंभ किया कि हे राजन, बहुत सीधा सा प्रश्न है और इसका जवाब भी बड़ा सरल है। आपको तो याद ही हो, ईश्वर का पदार्पण वहां नहीं हो सकता जहां पे नारी का सम्मान न होता। यदि नारी का सम्मान नहीं हुआ, नारी का बार बार अपमान होता हो, उस स्थान पर ईश्वर कदापि नहीं जाते और उस परिवार में विपत्तियों का वास होता है। वह परिवार इस संसार का सबसे दुर्भाग्यशाली परिवार होता है, जहां पे स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है, स्त्रियों का बार बार उसका उत्पीड़न किया जाता है। ऐसा परिवार तो साक्षात शमशान के समक्ष ही है, श्मशान के समान ही है। हे राजन, आपने बहुत दिनों तक शासन किया, राज्य किया, लेकिन आपके राज्य में कोई भी पीड़ित नहीं हुआ, कोई भी उत्पीड़ित नहीं हुआ, क्योंकि आपका भय था। समस्त जनमानस को इस बात की जानकारी थी कि यदि हमने कोई मर्यादा विहीन कार्य किया तो राजा हमें दंड देगा। यही वजह है कि आपके राज्य में हमेशा आनंद का विषय ही रहा है। परंतु कलयुग के प्रभाव के कारण आपने जिस तरह का अपराध किया और जिसके लिए आपको अभिशाप मिला, वह भी परम पिता परमेश्वर की ही माया है। वह भी एक मुक्ति का मार्ग है जिसने आपको मुझ तक पहुंचाने का कार्य किया है। सुखदेव जी महाराज यह प्रसंग कहते जाते, यह संवाद बताते जाते, उपदेश करते जाते, और राजा परीक्षित की आंखों से आंसू बहते जाते। राजा परीक्षित अपने आप में आत्मग्लानि की अग्नि में जल रहे। उनके अंतर मन में एक ऐसा भाव आया। राजा ने कहा कि मैंने हमेशा से अच्छा कर्म किया। हमने अपनी जनता को अपनी संतान की भांति जाना, अपनी प्रजा को अपनी संतान की भांति माना, लेकिन देखो कितना मैं दुर्भाग्यशाली हूं, कितना मैं अभागा हूं कि एक संत का अपमान करने पहुंच गया, वो भी इंद्रिय की क्षुधा मिटाने के लिए, प्यास के कारण। क्या मैं तनिक सा प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता था? क्या मैं प्यास को सहन नहीं कर सकता था? यह भाव राजा परीक्षित के मन में चल रहा है। राजा परीक्षित की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, आंसू बह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, यह विलाप करने का समय नहीं है, वक्त निकला जा रहा है। अपने मन को एकाग्र करो और मेरे उपदेश को ध्यान से सुनो। यह जो प्रसंग है
जो हमारा और आपका ये प्रसंग चल रहा है, ये संवाद चल रहा है, ये युग युगांतर तक ये संदेश देते रहेंगे। ये संदेश देते रहेंगे कि कभी भी हमें ऋषियों का अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, और साथ ही स्त्री जाति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो आपका जो प्रश्न था, ईश्वर कहां नहीं जाते, ईश्वर का वास कहां नहीं होता, भक्ति कहां निवास नहीं करती, तो जिस स्थान पर स्त्री की मर्यादा को नहीं रखा जाता, स्त्री को बार बार अपमानित किया जाता है, उस स्त्री को रोने के लिए मजबूर किया जाता है, उसे दुख दिया जाता है, उसे दर्द दिया जाता है, ऐसे स्थान पर भगवान नहीं होते। वहां तो साक्षात चांडाल ही निवास करता है। और जरा विचार करो महाराज, जहां पे चांडाल निवास करेगा वहां पे सुख और शांति की परिकल्पना तो नहीं की जा सकती, वहां आनंद की कल्पना तो नहीं की जा सकती। सुखदेव जी महाराज ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि देखो, परमपिता परमेश्वर का तो सीधा सा स्वरूप है। अगर प्रेम की भावना रखोगे तो प्रेम मिलेगा, आनंद की भावना रखोगे, सहयोग की भावना रखोगे तो तुम्हें भी सहयोग की भावना मिलेगी। लेकिन अगर छल रखोगे, कपट रखोगे और मन में विश्वासघात जैसी विचारधारा रखोगे तो तुम्हें तो चांडाल से ही तुम्हारा पाला पड़ेगा, चांडाल ही तुम्हारा नेतृत्व करेगा। तो जिस परिवार का, जिस व्यक्ति का नेतृत्व चांडाल करने वाला हो, उस परिवार में आप सुख और शांति की उम्मीद कर सकते हैं? राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपका एक एक वचन मेरे कानों में अमृत घोल रहा है। मेरे द्वारा जो भी पाप किए गए, जो भी ऋषि पाप हुआ, उस पाप के एक एक फल को वह काट रहा है। मुझे ऐसा जान पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पाप धीरे धीरे जल रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, यही तो भागवत का मर्म है। भागवत तो आपके मन में जितनी भी शंकाएं उत्पन्न होती हैं उनका समाधान करता है और फिर आपको मुक्ति के मार्ग तक पहुंचाता है। सुखदेव जी महाराज ने कहना शुरू किया कि हे राजन, नारी में शक्ति का वास होता है, नारी मां जगदंबा का स्वरूप है, और नारी इस सृष्टि को चलाने में सक्षम है। अगर नारी को हम सृजनकर्ता की संज्ञा दें तो कदापि वह उचित ही होगा, क्योंकि नारी की जो संज्ञा दी जाती है वो पृथ्वी तत्व से दी जाती है, जो सब कुछ सहते हुए भी अपनी मर्यादा को निभाती है, सब कुछ सहते हुए भी अपने प्रेम और स्नेह की बारिश करती है। और आप विचार करो, कलयुग में तो नारी का अपमान होगा, बार बार अपमान होगा। शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जहां पर नारी का सम्मान होता हो, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा है, जब आपके जैसे राजा को, आपके जैसे राजा जिसने कभी अधर्म नहीं किया, धर्म के मार्ग पर चला, साधु संतों का आदर किया, ब्राह्मणों का पूजन किया, जब आपसे गलती हो सकती है तो जरा विचार करो कि आने वाले कलयुग में, आने वाले समय में, उस समय लोगों की क्या स्थिति होगी। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे प्रभु, यह प्रश्न तो मेरे मन में कौंध रहा है और मुझे बार बार बेचैन कर रहा है कि जब कलयुग की शुरुआत होगी तो क्या वास्तव में धर्म का लोप हो जाएगा, धर्म समाप्त हो जाएगा। राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी महाराज ने कहना प्रारंभ किया कि हे राजन, कलयुग में ईश्वर को पाना बहुत ही आसान होगा। कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करना बहुत ही आसान होगा, सरल होगा। अगर सरल मन से, सरल भाव से हम भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लें तो ईश्वर को प्राप्त करना दुर्लभ नहीं होगा, परम पिता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना दुर्लभ नहीं होगा। बहुत ही सरलता से परम पिता परमेश्वर
मां जगदम्बा का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, जिस तरह से हर युग में कहीं यज्ञ का फल मिलता था, कहीं तप का फल मिलता था, क्या उसी तरह से कलयुग में यज्ञ और तप जस के तस बने रहेंगे? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जहां तक मैं देख पा रहा, हे राजन, कलयुग में केवल एक आधार होगा, वह नाम का आधार होगा। ईश्वर के नाम का स्मरण ही आपको पार लगाएगी, मुक्ति के मार्ग खोलेगी। कलयुग में केवल नाम को आधार बना करके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि कलयुग में यज्ञ का, तप का, व्रत का कहीं न कहीं फल जो है वह न्यूनतम होता जाएगा, कम होता जाएगा, परंतु नाम जप का फल वास्तव में वह चरम सुख को प्रदान करेगा और ईश्वर तक पहुंचाने में आपका सारथी बनेगा, मददगार बनेगा। भगवान नाम का जप आपको गुरु की भांति मार्ग दिखाएगा। तो कलयुग में केवल परमपिता परमेश्वर के नाम का स्मरण करना, उनके नाम का जप करना, नाम का संकीर्तन करना ही आनंद का कारण बनेगी। और देखो तो सही, इस युग में मैं नाम संकीर्तन के कारण ही समस्त मोह माया से विरत हूं और मैं निकल पड़ा। मुझे तो सिर्फ हर जगह परमपिता परमेश्वर ही दिखाई देते हैं और मैं संकीर्तन में रहना चाहता हूं, मुझे आनंद आता। सुखदेव जी महाराज जैसे जैसे राजा परीक्षित को समझाते जाते, राजा परीक्षित के अंतर्मन से समस्त पाप और शंका का समाधान होता जाता और पाप धीरे धीरे करके जलता जाता। तो भागवत एक ऐसा मार्ग है जो आपके समस्त समाधान का विषय है, सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। यही सक्षम है, दूसरा कोई भी नहीं।